हम पढ़ गए थे हमारा पार्ट नंबर 3 कबीर। आइए इसी पार्ट को आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए पैराग्राफ आपके सामने आ चुके हैं। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। यहाँ हम कबीर जी के बारे में पढ़ रहे थे। लेखक का मानना है कि कबीर जी स्वभाव से फक्कड़ थे। फक्कड़ का मतलब होता है मस्त मौला, यानी वो इंसान जो अपनी मर्जी का मालिक होता है। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, खोटा का मतलब होता है गलत चीजें, जिससे एक बार चिपट गए। चिपट का मतलब होता है जुड़ना। जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। माना जाता है कबीर जी अपने मन के मालिक थे। वो कभी भी एक जगह या किसी एक इंसान से चिपक कर रहने वाले नहीं थे। वह सत्य के जिज्ञासु थे। जिज्ञासु लिख लीजिए। जिज्ञासु का अर्थ होता है खोजी। खोजी का मतलब होता है किसी चीज को खोजने वाला। और कोई मोह ममता उनके अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। मोह ममता का मतलब होता है लालच, और विचलित का मतलब होता है डगमगाना, यानी राहों से दूर भगाना मंजिल से। आइए देखते हैं चित्रों को। ये देखिए चित्र आपके सामने आ चुके हैं। अब शुरू करते हैं इसे समझना। यहाँ पे पहले चित्र में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कबीर जी हमेशा एक सिंपल लाइफ जिया करते थे। उन्हें किसी चीज का मोह माया नहीं था। ये दूसरे चित्र में वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और जितना हो सकता था लोगों को भगवान का उपदेश दिया करते थे, अच्छी बातें सिखाया करते थे। तो ये पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे जो कबीर जी हैं वो बहुत ही मस्त मौला इंसान थे, यानी कि अपने मर्जी के मालिक हुआ करते थे। वो लोगों को हमेशा अच्छा और बुरा बताते थे। किसी एक इंसान से चिपक कर रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो हमेशा सत्य की खोज किया करते थे। और मोह ममता कभी उनको उनके राहों में अड़ंगा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज का लालच बिल्कुल नहीं था। चलिए अब अगला देखेंगे। ये देखिए पैराग्राफ आ चुका है। वह अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। मुराड़ा का मतलब होता है मशाल, और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। समझाती हूँ क्या चीज है ये। देखिए कुछ डायलॉग्स आ रहे हैं आपके पास। हम घर जा रहा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। जारो का मतलब होता है जलाना, तासू का अर्थ होता है तुम्हारा। ये देखिए चित्र आ चुका है कबीर जी का। अगर ध्यान से आपने चित्र को देखा होगा तो ये देखिए उन्होंने हाथ में एक मशाल लिया है। इसी मशाल को शुद्ध हिंदी में मुराड़ा कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो मुराड़ा हाथ में ले लिया है, और लेकर मैंने क्या किया, अपना ही घर जला लिया है। जलाने का मतलब होता है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। और यहाँ देखिए आगे की पंक्ति, उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। अर्थात हमारे कबीर जी का मानना था कि जो इंसान मेरी तरह अपने घर का लालच छोड़ दे, घर वालों का लालच छोड़ दे और एक संत बन जाए, संत बन के वो लोगों को भगवान की भक्ति और सही और गलत का उपदेश दे, ऐसा ही इंसान मेरा साथी बन सकता है और मेरे साथ मेरी राहों में चल सकता है। ये जो दो पंक्तियां हमने अभी इस पैराग्राफ में पढ़ी, यही इस डायलॉग में भी लिखा है। तो देखो पहला डायलॉग कि हम घर जा रहा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, यानी कबीर जी कहते हैं हमने खुद का, यानी कि मैंने अपने खुद का घर अपने हाथ में लिए हुए इस मशाल से जला दिया था। मैंने जब मशाल हाथ में पकड़ी तो मैंने अपने घर और घर वालों का जो मोह ममता था, लालच था, जो उनके प्रति प्यार था, वो सब त्याग दिया। अगर त्यागता नहीं तो मैं घर नहीं छोड़ पाता ना। दूसरा, अब घर जा रो तासू का, जो चले हमारे साथ। अब वो कहते हैं कि मैं तो राहों में निकल चुका हूं भक्ति के, लोगों की मदद करने के। अब जो लोग मेरी तरह अपना घर छोड़कर, लालच छोड़कर, मोह ममता छोड़कर मेरे साथ इन राहों में चलेंगे, तो उसी को मैं आगे लेकर चलूंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये है कि कबीर जी यहाँ कहना चाहते हैं कि इंसान को अपने लालच छोड़ देना चाहिए और हमें लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
अगला देखिए, वह सिर से पैर तक मस्त मौला थे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को कि कबीर जी सिर से पैर तक ये थे, तो आंसर लिख देना मस्त मौला। मस्त जो पुराने कीर्त का मतलब होता है काम का हिसाब नहीं रखता। वो इतने मस्त मौला थे कि बीते हुए कल में क्या हुआ वो कभी उसका हिसाब नहीं रखते थे ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बच्चों, कल आपने किसी ने आलू का पराठा खाया होगा, किसी ने कुछ खाया होगा, या कल किसी ने आपको डांट दिया होगा, या मम्मी ने कुछ कह दिया हो, तो आप लोग क्या करते हो, उन बातों को अपने दिल में रखते हो और आज का जो आपका अपना समय है वो भी बर्बाद कर देते हो। लेकिन हमारे कबीर जी कैसे थे कि कल क्या हुआ वो कभी याद नहीं रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कल तो जा चुका है। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता था। तो माना जाता है कि बीते हुए कल को वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझना, यानी जो चल रहा है आज का आपका प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, इसे भी वो कुछ भी नहीं समझते थे। उनका मानना था कि जैसे चल रही है दुनिया चलने दीजिए, हमें सिर्फ हमारा कर्म करना चाहिए। अब अगला कहा है, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता था। अब माना जाता है कि उन्हें भविष्य की भी चिंता नहीं थी। भविष्य में भी वो सब कुछ झाड़ फटका देते थे, लोगों को मुंह पे बोल दिया करते थे। तो कबीर ऐसे इंसान थे जो अपने कभी पास्ट का ख्याल नहीं रखते थे, कभी वर्तमान का भी उन्हें इतना घमंड नहीं था, और ना आने वाले कल की चिंता थी, क्योंकि वो एक संत बन गए थे और सिर्फ उन्हें लोगों की मदद करनी थी और भगवान की भक्ति करनी थी। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है। अब एक नया शब्द आया है यहाँ पर, लेखा जोखा दुरुस्त। लेखा जोखा का मतलब होता है हिसाब, और दुरुस्त का मतलब होता है ठीक करना। अब ये हिसाब क्या हुआ, तो जैसे बेटा आप लोग के माँ बाप में मम्मी जैसे आपकी हुई कि पापा अगर मम्मी को पैसे देते हैं महीने भर के खर्चे के लिए, तो मम्मी क्या करती है, हर चीज का एक हिसाब रखती है, ताकि एंड ऑफ द मंथ अगर पापा आप पूछे कि मैंने इतने पैसे दिए थे, पैसे कहाँ खर्च हुए, तो मम्मी वो बता सके। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, कहा जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। तो कबीर का मानना है कि जो भी इंसान इस तरह के लालच में पड़ा रहता है कि भाई मैंने कल कितना खर्च किया, आज कितना करूंगा, कल कितना होगा, जो इंसान ये सब समझता है, यानी कि पैसों के लालच में फंसा रहता है, वो इंसान मेरी तरह मस्त मौला नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट, जो अतीत का चिट्ठा खोले। चिट्ठा का मतलब होता है पोल खोलना, अतीत मतलब बीता हुआ कल। अब उन्होंने कहा कि जो अतीत का चिट्ठा खोले वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। एक नया शब्द है क्रांतदर्शी, उसका अर्थ होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी का शुद्ध हिंदी आज की हिंदी में मीनिंग है कि दूर का सोचने वाला। अब हमारे कबीर जी ये भी कहते हैं कि जो इंसान बीते हुए कल को लेकर रोता धोता है, वो इंसान आने वाले कल को ज्यादा देख नहीं पाता, क्योंकि वो हमेशा अपने बीते हुए कल में ही अटका रह जाता है। आगे देखिए, जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। अब यहाँ हमारे कबीर जी ने कहा है कि जो भी इंसान मतवाला होता है वो क्या करता है, दुनिया के माप जोक से, माप जोक का मतलब होता है तौलना, यानी कि नाप लेना, माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। देखिए अब चित्र आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ चित्र में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये वाले हमारे दूसरे चित्र को जिसे मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे हमारे लाइफ का मैंने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर मैंने सब यहाँ दिखाया है। तो कबीर जी का मानना है कि जो इंसान अपने पास्ट का ख्याल ना रखे, भूल जाए उसे, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसकी चिंता ना करे, और खासकर हमारे ये जो फ्यूचर है यानी कि भविष्य, इसका भी टेंशन ना ले, वही इंसान मस्त मौला होता है, क्योंकि वो ये तीनों ही समय का कभी भी ख्याल नहीं रखते थे। उनका मानना था जो हो गया सो हो गया, जो चल रहा है चलने दो, जो आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा, मेरे सोचने से बदलने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए तीसरे चित्र में इसमें एक आदमी सोच रहा है। तो कबीर जी का हमारा मानना है कि जो इंसान मतवाला होता है, यानी कि मस्त मौला होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है,
वो कभी दुनिया में किसने उसे क्या कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, कभी इसकी चिंता नहीं करता। एक कान से सुनता है और उसी कान से दुनिया की बातों को भुला देता है। नाउ ओवरऑल हमने यहाँ क्या सीखा इस पैराग्राफ में? तो ये पैराग्राफ में ये हमें संदेश मिलता है कि हमें कभी भी बीते हुए कल को, आज को और आने वाले कल को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता के बदले हमें कर्म करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए कबीर जी की तरह, और कभी भी बीते हुए कल को लेकर रोना धोना नहीं चाहिए। हमेशा, जैसे कि आप इस हमारे लास्ट वाले आपने चित्र में देखा होगा, ये इंसान दूर का सोच रहा है, तो उसी तरह हमें दूर का सोचना चाहिए और जो हो गया उसका हिसाब किताब लेकर कभी बैठना नहीं चाहिए। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला परिच्छेद आ चुका है। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। वास्ता का अर्थ होता है लेना देना। ये प्रेम के मत वाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते थे। देखिए क्या बोला गया है, एक डायलॉग आया है। ये डायलॉग से मैं आपको ऊपर का पैराग्राफ समझाती हूँ। डायलॉग देखिए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन, हमन का अर्थ होता है मुझे। नेक्स्ट, रहे आजाद यह जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। अगला, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, प्यारे का अर्थ होता है प्यारे यानी कि अपने, भटकते दर बतर फिरते। दर बतर का मतलब होता है यहाँ वहां। हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। देखिए अब चित्र आ रहा है। दूसरे वाला जो चित्र मैंने अभी दिखाया है उसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। पूछूंगी आप लोगों को क्या समझा है। देखिए अब मैंने क्या यहां बताने की कोशिश की है। कबीर जी कहते हैं, पहली पंक्ति, कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, यानी उन्हें दुनिया की होशियारी से कोई लेना देना नहीं था, एकदम वो अलग थे। ये प्रेम के मत वाले थे, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए था, बट किसका। मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते थे। माशूक का मतलब होता है चाहने वाला, यानी कि जब कोई लड़का किसी को चाहता है उसे बोलते हैं माशूक। अब लाइन देखो तो पहला लाइन वो कहता है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। मतलब मुझे मेरा जो प्यार है वो सबसे ज्यादा प्यारा है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने ये पहले चित्र को ध्यान से आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा हमारे जो कबीर जी हैं इन्हें भी प्यार हुआ था, इश्क हुआ था, लेकिन ये प्यार किसी इंसान से नहीं हुआ था। इन्हें ये प्यार अपने ऊपर वाले खुदा यानी कि भगवान से हुआ था। इसलिए वो कहते थे कि मुझे तो मेरे भगवान से प्यार हो चुका है और भगवान के अलावा मैं किसी और के प्यार में नहीं पड़ना चाहता। अगला, रहे आजाद यह जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। फिर से इस चित्र में देखिए, वो कहते हैं रहे आजाद यह जग से। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया से आजाद हूं, दुनिया के किसी लोगों से मुझे मोह ममता नहीं है। हमन दुनिया से यारी क्या, मैं तो दुनिया की देखभाल करता ही नहीं, मतलब मुझे मोह और लालच में फंसना ही नहीं है। मैं तो हमेशा अपने उस ऊपर वाले को याद करता हूँ और जितना होता है सभी लोगों में भक्ति का प्रचार करता हूँ। अब अगला देखिए, ये इंसानों के लिए बोला गया है, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। इस चित्र में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने लैला मजनू दिखाया है कि कैसे एक इंसान का अगर चाहने वाली उसे नहीं मिलती तो क्या करते हैं, वो यहाँ वहां पागलों की तरह दर बदर फिरने लगते हैं। अंतिम, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। अब उनका मानना है कि हमारा प्यार तो हमारे अंदर ही है, यानी कि हमारा ईश्वर हमारे अंदर है, तो हम क्यों किसी का इंतजार करें। ना मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये है कि 4 पंक्तियों में उन्होंने इंसानों से कहा है कि जो भी हम दूसरों के प्रति प्यार करते हैं उनको पाने के लिए यहाँ वहां भटकते हैं, इससे अच्छा है हमें भगवान के प्यार में विश्वास रखना चाहिए, हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। और भगवान हमें तलाशते तलाशते कहाँ मिलेंगे, हमारे खुद के ही दिल के अंदर
क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान निवास करते हैं। तो हमें जितना समय हम दूसरों के ऊपर व्यर्थ करते हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी समय हम अपने अंदर झांके और अपने अच्छाई और बुराई को देखें, तो हमें पता चलेगा कि हम कितना अच्छा काम करते हैं एक दिन में और कितना बुरा काम करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ। इसीलिए फक्कड़राम किसी के धोखे में आने वाले ना थे। दिल जम गया तो ठीक, और ना जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। तो माना जाता है हमारे जो कबीर जी हैं, देखिए चित्र आपको दिख रहा होगा, इस चित्र में बताया है कि वो हमेशा क्या करते थे कि वो किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में किसी इंसान को लेकर पागलपन वाला प्यार नहीं था। हाँ, लोगों की मदद वो जरूर करते थे, लेकिन पागलपन वाला प्यार वो किससे करते थे? तो सिर्फ अपने आराध्य यानी कि ईश्वर से करते थे। उन्होंने कोशिश की थी, क्या चीज की? योग प्रक्रिया को, यानी कि उन्होंने तपस्या करने की या योगा करने की कोशिश की, पर उन्हें वो जमी नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उसे छोड़ दिया, और कभी भी वो एक जगह टिकते नहीं थे और आगे निकल पड़े। अगला देखिए। उन्हें यह परवाह ना थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट करना, अच्छा बुरा बोलना। उन्होंने बिना लाग लपेट किए, लाग लपेट का मतलब होता है यहाँ वहां किए, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। क्या ऐलान किया? आसमान का आसरा छोड़ दे, छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी। आसरा का मतलब होता है सहारा, घट का मतलब होता है दिल। तुम आप में आप तहकीक करो। तहकीक का अर्थ होता है जांच करना, यानी कि देखना कि क्या सही है क्या गलत। लास्ट, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। देखिए अब समझाती हूं। यहां पे बोला है आसमान का आसरा छोड़ प्यारे। इस पहले चित्र में मैंने दिखाया है कि ये जो लड़की है सिर्फ कल्पना ही कल्पना कर गई, यानी कि जो हम इंसान कल्पना करते हैं कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए, तो कबीर का मानना है कि हमें कल्पनाओं में ध्यान नहीं देना चाहिए। उल्टी देख घट अपनी जी। अब उनका मानना है कि इंसान को क्या करना चाहिए। तो देखिए ये चित्र में यहाँ बताया कि इंसान को उल्टा अपने दिल के अंदर झांकना चाहिए। जब आप अपने दिल के अंदर झांकोगे तो क्या होगा? तुम आप में आप तहकीक करो। तुम्हें खुद क्या अच्छा और बुरा पता चलेगा जब तुम खुद के बारे में सोचोगे। नाउ लास्ट, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। नाउ लास्ट यहाँ देख रहे होगे चित्र में तीसरे कि यहाँ पे लड़की कल्पना करे कि वाह उसे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो ये चारों लाइन में हमारे कबीर जी ने कहा है कि हमें कभी भी आसमान का सहारा नहीं लेना है, मतलब हमें कभी भी कल्पना नहीं करना है। हमें हमेशा क्या करना है? हमें हमेशा क्या करना है? मन की कल्पना छोड़ देना है। हमें हमेशा अपने दिल के अंदर झांकना है और हमेशा जांच करनी है कि भाई हम सही कहाँ है, हम कहाँ गलत है। जो इंसान अपने अंदर झांक के सही और गलत का भेद पहचानता है, वही इंसान आगे चलकर तरक्की कर सकता है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया हो।